हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सभी लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी का जो एग्ज़ाम है वो आपका 2, 3 और 4 जुलाई को कंडक्ट किया जाना है। उसके लिए कई सारे साथी अपनी लगातार तैयारी कर रहे हैं और अपनी बढ़िया सी तैयारी के साथ 2, 3 और 4 जुलाई को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। साथ ही साथ मैं आप सबको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि क्योंकि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में जो क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे होते हैं उन पे हम कोई भी एक विकल्प चुन के आते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में तुक्का लगाना कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि किस तरीके से तुक्का लगाया जाए ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हों, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब सही होंगे तो हम 100% पास की ओर बढ़ें। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी टेट के एग्जाम में तुक्का कैसे लगाना है। ठीक, थोड़ा सा टॉपिक आपको हास्यास्पद लग सकता है, आपको मजा आएगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसी कॉन्सेप्चुअल चीजें भी समझेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन सही ज्यादा होने के चांस हैं, और हमारा टारगेट कहीं ना कहीं यही रहता है कि हमारे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सही हो जाए। देखिए, इसके सबसे पहले चरण में मैं आप सबको बता दूं कि हमारा जो पेपर होगा, आप सबको पता रहता है कि हमारा जो पेपर है वो 150 अंक का है, और 150 अंक में हमारे सामने 150 ही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, और 150 क्वेश्चन जो रहते हैं ये 150 मिनट में ही हमें सॉल्व करना है। तो हमने अपने पूरे पेपर को 5 भागों में बांटा है, जैसा हमारा पेपर होता है। एक आपका पोर्शन सीडीपी का होगा, दूसरा पोर्शन आपका मैथ का होगा, तीसरा पोर्शन आपका ईवीएस का होगा, चौथा क्वेश्चन आपका पोर्शन जो है वो हिंदी का होगा, और देन आपका इंग्लिश या फिर संस्कृत जो आपने चुना होगा। चलिए, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 पोर्शन रहते हैं। ये सभी 30-30 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। हमने इसके आधार पे किस तरीके से हर सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करूं जिससे हमारा जो यूपी टेट का एग्जाम है वो पास भी हो और साथ ही साथ हम एक सम्मानजनक स्कोर पे भी पहुंच जाए। और ये पूरे 5 पोर्शन हमें 150 मिनट में सॉल्व करने हैं। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और अगर मैं समझना चाहूँ तो एक क्वेश्चन 1 मिनट में हमें सॉल्व करना है। ठीक, इस बात को आप समझिएगा। हमने इसी के आधार पे पूरे पेपर का जो पोर्शन है उसको मैंने अपने पेपर को 3 भागों में बांट लिया है। बड़ा ध्यान से आप सुनिएगा कि पेपर के हमने 3 भाग कर दिए। ठीक, और जो पेपर के 3 भाग कर दिए वो मैंने कुछ इस तरीके से किए हैं कि 50 क्वेश्चन का अलग पोर्शन रहेगा, 50 क्वेश्चन का अलग पोर्शन रहेगा, 50 क्वेश्चन का अलग पोर्शन रहेगा। अब ये सब्जेक्ट वाइज डिवीजन नहीं है। हम पूरे पेपर के 150 प्रश्नों को 1 नंबर से पढ़ना शुरू करेंगे और 150 तक पढ़ते हुए जाएंगे। उसमें हमारी कैटेगरी 3 तरीके की बटेगी। जो हमारा भाग 1 है वो 50 क्वेश्चन का होगा, और हमारा टारगेट होगा कि इसको लगभग हम 60 मिनट यानी कि 1 घंटा में इसके अंदर इसको सॉल्व कर पाए। अच्छा, ये कौन से 50 क्वेश्चन होंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को। ये पहले 50 क्वेश्चन वो होंगे क्योंकि आपके 5 पार्ट आ रहे हैं और आपको लगभग 3 महीने का समय मिला है। तो अगर मैं ओवरऑल एक बात बोलूं कि आपने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई तो की है ना, और अगर पढ़ाई की है तो अगर आप कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो आपको 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन यानी कि लगभग 33, 34, 35% तो पेपर आपको आ ही रहा होगा, क्योंकि कई सारे साधारण प्रश्न भी होते हैं। तो हमने 30-30 जो नंबर्स के आपके जो पोर्शन 5 आ रहे हैं उनके हर पोर्शन में 10-10 क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं जो आपको 100% आ ही रहे होंगे अगर आपने पिछले 3 महीना में कुछ भी पढ़ाई की है। हालांकि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है कि जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा और आज पहले दिन ही वीडियो देख रहे हैं कि तुक्का कैसे लगाएं। तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर आप वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिन्होंने 3 महीना पढ़ाई करी है लेकिन फिर भी वो बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। तो मैंने उनको पार लगाने का एक तरीका बताया है। तो मैंने कहा कि जो 3 महीने का टाइम आपको मिला है उन 3 महीने में आपने कुछ तो पढ़ाई करी होगी, और कुछ पढ़ाई करी होगी तो हर सब्जेक्ट में 10-10 क्वेश्चन आपको लगभग आ रहे होंगे। अब जरूरी नहीं कि 10-10 आ रहे हों, किसी हिंदी के पेपर में आपको 15 के करीब आ रहे होंगे, लेकिन हो सकता है मैथ के पेपर में आपके 7-8 ही आ रहे हों। तो एवरेज हमने ऐसा निकाला कि हर सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, यानी कि 10-15-50 क्वेश्चन जो हैं वो हम 1 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व कर लेंगे, और इनके सही होने की जो एक्यूरेसी होगी वो 100% होगी। यानी कि हम 1 घंटे में 50 क्वेश्चन ला के बैठ गए होंगे, 50 नंबर मेरे आ रहे होंगे। और ये 1 घंटा मैंने बहुत सोच समझ के टाइम दिया है, क्योंकि आपका केवल एक पोर्शन यानी कि मैथमेटिक्स का ऐसा पोर्शन है जहाँ पे टाइम लगेगा। बाकी हिंदी, ईवीएस, संस्कृत और आपकी सीडीपी, ये चारों ऐसे हैं जिसका क्वेश्चन पढ़िए, आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़िए। ठीक, तो आपको पहले 50 क्वेश्चन को 60 मिनट में करना है। अपने सारे पोर्शन पढ़ते चले जाइए और उन प्रश्नों को हल करते चले जाइए जहाँ पे आप 100% श्योर है उसका आंसर आप चाहे तो पेपर में टिक कर लें, चाहे तो एमआर में भी कर लें। तो 1 घंटा में 50 क्वेश्चन हो गए, आपके 50 नंबर आ गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड पार्ट में 50 क्वेश्चन मैंने फिर लिए हैं और इनको 50 मिनट में ही करना है, मतलब 1 घंटा से अगले 1 घंटा से कम समय लेना है। तो 50 क्वेश्चन 50 मिनट में हमें हल करने के लिए हमने इनमें उस क्वेश्चंस को रखा है, हर सेक्शन के उन क्वेश्चंस को रखा है जहां पे जब मैं पहले पढ़ता हुआ गया था और मुझे नहीं आ रहे थे तो मैं छोड़ के वो क्वेश्चन लगा रहा था कि जो 100% श्योर है। तो अब हम जब वो वाला काम हो जाएगा तो अब हम सेकेंड पार्ट पे चढ़ेंगे जहां पे मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट था। तो ये क्वेश्चंस वो रहेंगे जहां पे ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल बिना पढ़ा है, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे अब जहां पे हमें ऐसा लगेगा कि हाँ या तो ये है या तो ये है, मतलब कुछ ऑप्शन उसमें कम हो जाएंगे। तो ये हमारा मामला यहाँ पे रहेगा। एक्यूरेसी के मामले में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मामला रहेगा 50-50% वाला। 50-50% वाला मतलब इसको भी तुक्का लगाना कह सकते हैं, लेकिन तुक्का 4 में नहीं लगाना है, तुक्का हमें 2 या 3 ऑप्शन में लगाना है। मतलब इनमें वो क्वेश्चंस रखे जाएंगे जिनके कुछ ऑप्शन तो हमें लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में आपके 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए कि ये तो हो ही नहीं सकता, अब बात बची ये पहला और दूसरा में या तीसरा और चौथा में, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे 50-50% वाले जो एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन बचते हैं, इन 50 प्रश्नों को लगभग हम 50 मिनट में सॉल्व करेंगे। और हमारे इन 50 प्रश्नों में अगर कुछ भी नहीं सही हुआ तो आप ये मान के चलिए कि 50-50 के आधार पे 25 क्वेश्चन तक लगभग हमारे यहाँ पे सही होने के चांस रहते हैं। बात समझ पाए? तो हमने 1 घंटा यहाँ दिया, 50 मिनट यहाँ दिया और मेरे 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। वहाँ पे लगभग हम 75 नंबर पे आ गए हैं। 50 क्वेश्चन ये थे, लगभग 25, 27, 28 सवाल आपके इसमें भी सही चले जाएंगे अगर आपने प्रश्नों को ठीक तरीके से पढ़ के ऑप्शन लगाए। बात क्लियर है? अब हमारा बचता है तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में फिर 50 क्वेश्चन हैं और इनके लिए मैंने मात्र 40 मिनट दिए हैं क्योंकि आपका 2.5 घंटे का पेपर है। तो इन 40 मिनट में हमें उन प्रश्नों को टारगेट करना है जहां पे हमें प्योर तुक्का लगाना है। मतलब चारों ऑप्शन में मैं कोई भी ऑप्शन खत्म भी नहीं कर पा रहा हूं, कुछ भी हमें नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा आंसर होगा। अब यहाँ पे लगाना है तुक्का। तो देखिए यहाँ पे तुक्का लगाने के टाइम पे मैं आपको बता दूं कि पहले जब आप तुक्का ही लगाने जाएंगे तो पहले तो उन विकल्प को चुनिए जहां पे ऑप्शन हो उपयुक्त सभी वाले। जैसे सीडीपी में कई सारे क्वेश्चंस में आंसर उपयुक्त सभी होगा। ठीक, जहां पे ऑप्शन हो ए और बी वाले, क्योंकि ए और जैसे मान लो आपका कोई क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए है, फिर बी है और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, या चौथा ऑप्शन है ए बी सी तीनों। तो ऐसे प्रश्न के ऑप्शन बनते ही तब हैं जब उनके ए और बी दोनों ऑप्शन होते हैं। बात समझिएगा? जैसे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका पहला ऑप्शन है कुछ भी, दूसरा ऑप्शन है कुछ भी, तीसरा ऑप्शन है कुछ भी और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी वाला ट्राई करिए क्योंकि ये रखा ही तब गया जब तीनों ऑप्शन सही बन रहे थे। या फिर पहला कुछ और है, दूसरा कुछ और है, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहला और दूसरा दोनों के चांस ज्यादा है। ये मैं प्योर तुक्का मारने का तरीका आपको बता रहा हूं। तो जो 50 क्वेश्चन बचे इनमें उपयुक्त सभी वाले लगा दीजिए, ए और बी दोनों वाले लगा दीजिए। बात समझ पाए? और ये काम मुझे बहुत फास्ट करना है, जब भाई तुक्का ही लगाना है तो फास्ट तो हो ही जाएगा। ठीक, अब बात आती है उपयुक्त सभी भी लगा दिए, ए और बी वाले भी लगा दिए, फिर हमारे पास बचते हैं कुछ क्वेश्चन। उन कुछ क्वेश्चन में आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन सेट कर लीजिए। आपको लगता है कि पूरी ओएमआर सीट भरने के बाद आपने ए वाला पोर्शन भी भरा है ठीक मात्रा में, बी वाला भी भरा है, डी वाला भी भरा है और सी वाला पोर्शन आपने कम भरा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सी वाले ऑप्शन के क्वेश्चंस कम आए हैं, तो आप फिर वहां पे सारे ऑप्शंस में सी भर सकते हैं। बात समझिएगा? या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ए बी सी के तो क्वेश्चन भरे हैं, डी ऑप्शन कम क्वेश्चन में भरा गया है, तो आप डी भर सकते हैं क्योंकि आंसर की में लगभग बराबर चारों ऑप्शन होते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर ए, कुछ क्वेश्चन के आंसर बी, कुछ के बी, कुछ के सी, कुछ के डी, इस तरीके से होता है। ठीक, क्योंकि मैं ये तो नहीं बता सकता कि बी भर के चले आना या सी भर के चले आना या ए भर के चले आना, ये मैं इसलिए नहीं बता सकता हूं क्योंकि आप सबके पास पेपर तो एक ही होगा लेकिन पेपर के भी सेट होंगे ए बी सी डी, और ए बी सी डी में किसी के में वो क्वेश्चन किसी नंबर पे होगा, किसी के में किसी नंबर पे होगा, किसी के में किसी नंबर से होगा, फिर ऑप्शन भी इधर उधर होंगे, किसी के में वो ऑप्शन डी पे होगा, किसी के में ए पे होगा। तो अब मैं ये कैसे बता दूं कि ए बी सी डी, लेकिन ये आप अपने दिमाग से देख लेना कि लगभग चारों विकल्प बराबर मात्रा में होते हैं, तो आपका ए बी सी डी बराबर मात्रा में होना चाहिए। क्लियर है बात? तो ऐसे करके आप इन 50 क्वेश्चंस को 40 मिनट में भर देना और आराम से आपके 50 50 50 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2.5 घंटा के अंदर पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। और एक्यूरेसी के मामले में हाँ, तो बात करी थी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन यहाँ हो गए थे, 25 क्वेश्चन लगभग यहाँ हो गए थे। और आप यकीन मानिए कि अगर इन 50 क्वेश्चन में हमने प्योर तुक्का भी मार दिया
50 क्वेश्चंस में अगर हमने प्योर तुक्का भी मार दिया तो आप ये मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन आपके किसी ने नहीं यहाँ से रोके। और अगर आपको 15 क्वेश्चन यहाँ मिल गए तो आप देखिए 50, 25, 75 और 15 90 नंबर का आंकड़ा आप 100% पार कर जाएंगे। 100% पार कर जाएंगे अगर आपको 100% एक्यूरेसी वाले 50 क्वेश्चन ही आते होंगे तो। और अगर किसी को 100% एक्यूरेसी वाले 60 क्वेश्चन आ रहे होंगे तो ये मान के चलिए वो 100 का आंकड़ा टच कर लेगा। बात समझ रहे हैं? तो मैंने आपको 90 पे पहुंचाने की जिम्मेदारी पहुंचाई थी, 50, 50, 50, और ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा तरीका समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिखे हैं, उनको फटाफट से देख लीजिएगा। आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं इन पे आपको पूरी तरीके से गौर करना है कि एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो ऐसे मामले में हमें एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। और देखिए, मैंने जब आपको पहले ही पार्ट में यहाँ पे 100% एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन करा दिए थे 50 क्वेश्चन, तो फिर आप अब ये भी नहीं कह सकते कि हमारे आते हुए सवाल छूट गए, क्योंकि आते हुए सवाल तो सबसे पहले ही करवा दिए हैं पार्ट ए में। ठीक है, तो आते हुए सवाल छोड़ने का और ना छोड़ने का कोई विकल्प नहीं बचेगा अगर आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले 100% एक्यूरेसी, फिर कुछ कुछ पे बात करेंगे, फिर प्योर तुक्का पे चलेंगे। ठीक, इस तरीके से हमें पेपर सॉल्व करना है। तो एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। दूसरा, समय का पूरा सदुपयोग करें। ऐसा नहीं है कि आप 1.5 घंटे में पेपर करके बैठ गए, 1.5 घंटा में पेपर करके बैठ गए, 2 घंटा में पेपर करके बैठ गए, ये बातें फालतू की हैं। बोर्ड को भी पता है कि हम 150 प्रश्न पूछ रहे हैं और उसके लिए 2.5 घंटे का समय दे रहे हैं, तो वो बोर्ड भी इस तरीके से पेपर सेट करते हैं कि आपको लगभग 2.25 घंटा तक का टाइम लग जाएगा। ठीक, तो 1.5 घंटा, 1 घंटा पर 40 मिनट में जल्दबाजी कोई नहीं है, पूरा सदुपयोग आपको करना है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि 2.5 घंटा से ऊपर समय लगा रहे हैं मतलब पेपर ही छोड़ आए, तो इस चीज़ का थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट देख लीजिएगा। मैंने आपको पहला पोर्शन 60 मिनट में बताया, दूसरा 50 मिनट में, तीसरा 40 मिनट में बताया था। चलिए, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। ये 2 ऐसी चीजें हैं जिससे कई सारे साथी आते हुए प्रश्न को गलत कर आते हैं और पेपर में ए भर के रखा या पेपर में सही आंसर बी भर के रखा, जब गोला भरने जाएंगे तो सी भर देंगे, गोला भरने जाएंगे तो डी भर देंगे। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। घबराना हड़बड़ाना नहीं है। आप पेपर दे रहे हैं और आप सभी लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रखना, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से खूब देख के सोच समझ के काम करिएगा। और बहुत टाइम होता है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, पानी की बोतल, वाटर बोतल आप अपना साथ रखें। अगर वहां पे आपको सेंटर पे वाटर बोतल ले जाने को अलाउ करते हैं तो ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल जरूर लेके जाइए, क्योंकि ये गर्मी का सीजन होता है। जब आप लगातार 2.5 घंटा कहीं बैठेंगे तो कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका गला सूखता है, आपको दिक्कत होती है, आपको उलझन होती है और पेपर सॉल्व करते करते शरीर में गर्मी बढ़ती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप पानी की बोतल जरूर साथ रखें। कई बार ऐसा होता है कि आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, आपसे प्रश्न बन रहे होते हैं, लेकिन आपको उलझन भी बढ़ती है और उस सिचुएशन में आप पानी पीने नहीं जाते कि मेरा पेपर छूट जाएगा, है ना। तो पानी पीने बाहर जाएंगे, उठ के फिर पानी पी के आएंगे तो फिर तो पेपर आपका छूट जाएगा, आपका टाइम खराब होगा। तो इसके लिए अगर एंट्री के टाइम पे वाटर बोतल अलाउड करते हैं तो ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल जरूर साथ लेके जाएं, इसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं है। ठीक, क्योंकि आप अगर सेम डे 2 शिफ्ट में पेपर दे रहे होंगे तब तो आपको जरूर पानी की बोतल रखनी चाहिए। सुबह मीटिंग में आप जूनियर देंगे, शाम को 3 तारीख को शायद ऐसा है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। चलिए, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए पॉइंट ये है कि भरोसा रखिए, आप टेट पास हो रहे हैं। अपने अंदर से इतना कॉन्फिडेंस बना के रखिए कि आपकी तैयारी है और आप बढ़िया से टेट पास हो रहे हैं। जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, जब आप अंदर से मजबूत होंगे कि हाँ हम टेट पास कर रहे हैं, हमारा एग्जाम अच्छा हो रहा है, तो आपको किसी तरीके की हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, तो ये मेरी बात आप समझ लीजिए और इसको बहुत अच्छी तरीके से अमल में लाइएगा। और सीपी क्लासेस का ये प्लेटफॉर्म आपको 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाले टीईटी के एग्जाम के लिए बहुत बधाई देता है, बहुत शुभकामनाएं देता है। आप सबका परिणाम बहुत अच्छा है और हमारी यही ईश्वर से कामना है कि आपका बेस्ट रिजल्ट आए। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।